हाय एवरीवन। आज की क्लास है सेम टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस और अनसिमेट्रिकल फिगर्स। ये हमको आई सेक्शन दिया है, इधर आई सेक्शन भीम सिंपली सपोर्टेड स्पैन ऑफ 5 मीटर लेंथ है और ये कैस्ट आयरन भीम है। और आपको टेंजाइल स्ट्रेंथ दिया हमको, टेंजाइल स्ट्रेस सिग्मा सफिक्स टी इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स mm²। सो हमें क्या फाइंड आउट करना, डब्ल्यू फाइंड आउट करना मीन्स फाइंड द सेफ यूडीएल लोड विच भीम कैरी, फाइंड आल्सो ए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स सिग्मा सी। ये दो फाइंड आउट करना, राइट। सो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या आता है आपको, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, राइट। बट अब यहाँ से प्रॉब्लम्स में क्या आता बोले तो, जहां उन्हें स्पेसिफाइड कर देता कि टेंजाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस बोले तो हमें इधर भी टेंजाइल स्ट्रेस लेना और परपेंडिकुलर भी क्या आएगा, टेंजाइल आएगा। ये टेंजाइल कंप्रेसिव क्या बोले तो बॉटम गने से आके टेंजाइल रहेगा, टॉप से आके कंप्रेसिव रहेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर को डिफरेंट आएगा, वो देखेंगे हमें। अब इधर आप न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर करें तो न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर करें आप, न्यूट्रल एक्सिस बॉटम गने से लेके अप टू न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजाइल का होता, और टॉप गने से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक क्या रहेगा, कंप्रेसिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। जब हमें टेंजाइल स्ट्रेस डाले तो टेंजाइल परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना, और कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड आउट करते खुद कंप्रेसिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना, ये एक याद रख लो, ओके। सो इसे कंसिडर, अब इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना, लोड फाइंड आउट करना। लोड किस में से आता, सो यही बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में से आता हमको। सो ले लो m इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा टी बाई वाई टी टाइम्स आई। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड कर रहा है, LHS से RHS में गया तो मल्टीप्लाई करता, राइट। सो इसे हमको क्या आया मूवमेंट, m इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई वाई टी टाइम्स आई। मूवमेंट क्या होएगा, W L²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए यूडीएल लोड। ये दो कंडीशंस को पकड़ को हमको क्या आएगा बेंडिंग मूवमेंट, W L²/8 इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई वाई टी टाइम्स आई, ओके। इसे कंसिडर इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। आपके पास देखो लेंथ है, लेंथ कितना दिया आपको 5 मीटर दिया, से mm में कन्वर्ट करके 5000 इधर सब्सिट्यूट करते हैं, और सिग्मा टी आपको ऑलरेडी दे दिया 20 न्यूटन्स पर mm²। वाई टी फाइंड आउट करेंगे, आई फाइंड आउट करेंगे। वाई टी मीन्स CG फ्रॉम अप टू न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम बॉटम अप टू न्यूट्रल एक्सिस। क्यों बोले तो हमको टेंजाइल स्ट्रेस यूज करें तो टेंजाइल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, पर कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड आउट करते खुद कंप्रेसिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं, मतलब ओवरऑल डेप्थ में से वाई टी माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा आपको, राइट। बाद में ये आने के बाद हमको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो ये इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर डालो। देयरफॉर हमको क्या है, फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने में क्या आता हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने में सो क्या आता बोलो, वाई बार इज इक्वल टू वाई टी इज इक्वल टू कितने सेक्शन है इधर, सेक्शंस डिवाइड करो, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शंस, ओके। 3 सेक्शंस मीन्स क्या था, A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 डिवाइड्स बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट। सो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अप टू न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बेस। क्यों बोले तो हमको टेंजाइल लेना है। सो A1Y1 A2Y2 A3Y3 इसमें से हमें फाइंड आउट करेंगे ये सेक्शंस में से। सो सिंपली A1 बोले तो क्या 60/40 एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, रेक्टेंगल है L into B एरिया फार्मूला मीन्स 160 times 40, that is equals to how much, 160/40 how much,
6,400 यूनिट्स mm स्क्वायर। नेक्स्ट ये टू क्या आएगा, इसका विड्थ कितना है 20 है और इसका डेप्थ कितना है ओवरऑल 260 में से 20 40 माइनस करो तो कितना आएगा 60 में 200 आएगा। यहाँ से यहाँ तक डेप्थ कितना है 200 है, विड्थ कितना है 20 है, मीन्स 200 टाइम्स 20 दैट इज इक्वल्स टू नियरली 2 to the 4000 mm स्क्वायर। नेक्स्ट ये थ्री मीन्स थर्ड सेक्शन का एरिया, 80 टाइम्स 20 मीन्स 1600 mm स्क्वायर। सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना, y1 फाइंड आउट करना। y1 मीन्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हाफ, सो हाफ, इसका हाफ क्या आएगा आपको y1 40/2 आएगा, y1 क्या आएगा 40/2 आएगा, डेप्थ बाय 2 मीन्स 20 mm आया। नेक्स्ट y2 मीन्स ये ऑफ बट बेस से, मतलब क्या आएगा 40 प्लस 200/2, इसका हाफ कितना 200/2 प्लस ये बेस भी लेना, मीन्स क्या आएगा 40 प्लस 200/2 दैट इज इक्वल्स टू 140 mm। नेक्स्ट y3 इज इक्वल्स टू, इसका हाफ आएगा हमको, इसका हाफ आपको 20/2 आएगा, बट हमें क्या लेना फ्रॉम बेस से 40 प्लस 200 प्लस 20/2 मीन्स 40 प्लस 200 मीन्स ये सेक्शन प्लस ये सेक्शन प्लस ये सेक्शन का बाई 2 आता y3 मीन्स 40 प्लस 200 प्लस 20/2, 40 प्लस 200 प्लस 20/2 मतलब 250 mm। एरियाज आ गया आपको 3 इंडिविजुअल सेक्शंस के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इंडिविजुअल सेक्शंस के, CG में डायरेक्ट डालो। सो y बार इज इक्वल टू yt इज इक्वल टू a1 मीन्स 6400 टाइम्स y1 मीन्स 20 प्लस a2 मीन्स 4000 टाइम्स y2 मीन्स 140 प्लस a3 मीन्स 1600 टाइम्स y3 मीन्स 250 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 मीन्स 6400 प्लस 4000 प्लस 1600 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा हमको 6400 टाइम्स 20 प्लस 4000 टाइम्स 140 प्लस 1600 टाइम्स 250 डिवाइड्स बाय 6400 प्लस 4000 प्लस 1600। सो हमको आ गया 90 प्लस 66 mm। ये क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजाइल मीन्स फ्रॉम बॉटम टू अप टू न्यूट्रल एक्सिस। कंप्रेसिव का भी फाइंड आउट कर लेंगे। कंप्रेसिव मीन्स क्या है, y बार इज इक्वल टू yc, y बार इज इक्वल टू yc मीन्स ये आना आपको टॉप से अप टू न्यूट्रल एक्सिस। आपके पास ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ में से आप टेंजाइल परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिडक्ट कर दे तो रिमाइनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी yc आ जाएगी, मीन्स d माइनस yt। d मीन्स व्हाट, ओवरऑल डेप्थ इज हियर 260 mm माइनस 90.66, तो क्या आएगा आपको, इसको कैलकुलेटर में करें तो 169.33 mm। आपको दो भी आ गए, ये हमको टेंजाइल में डालना, ये कंप्रेसिव ये फाइंड आउट करते ना उसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना हमें। ओके, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, हियर हम सब्स्टिट्यूट करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, 3 सेक्शंस है हमको, तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो इसमें हम ऐसे डायरेक्ट कर डालेंगे। I1 बोले तो क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी करे हमें। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होने के बाद शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस देखेंगे। उसके बाद के क्लासेस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन के साथ इन डिटेल्स के क्लासेस भी डिस्कस करके मैं वीडियोस डालूंगा, राइट। ओके, सो I1 मीन्स इसका परपेंडिकुलर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स क्या होएगा b1 d1 क्यूब बाय 2l प्लस
प्लस a1 इंटू वाई बार माइनस, वाई बार मीन्स कौन सा वाई यूज करते हैं, वाई टी यूज करते हैं। क्यों बोले तो हमें इसमें पूरा वाई टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पूरा जो भी इक्वेशन में हमें यूज करती है पूरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू न्यूट्रल एक्सिस वही यूज करना, हमें ये नहीं यूज करना। ये सिर्फ कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करते खुद मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करते खुद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आगे चल को यूज होती है बोल के हमें इधर सेफ साइड को कैलकुलेट कर लिए। ओके, ये वन इंटू वाई टी, ये वन इंटू वाई टी माइनस वाई वन स्क्वायर। ओके, सो प्लस आई टू मीन्स आई टू सेम b2 d2 क्यूब बाई 12 प्लस a2 इंटू वाई बार टी माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस i3 b3 d3 क्यूब बाई 12 प्लस a3 इंटू वाई बार टी माइनस y3 होल स्क्वायर। ओके, सो i इज इक्वल टू सेम फॉर्मूलाज, इसे b1 d1 b2 d2 b3 dt, a1 a2 a3 एक्सपेक्टेड के हिसाब से हमें पूरे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना। सो सब्स्टिट्यूट करो, b1 d1 मीन्स क्या, b इधर कितना है 160, d1 कितना है 40 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया वन कितना 6400 टाइम्स 6400 टाइम्स yt मीन्स 90.66 माइनस y1 मीन्स 20 होल स्क्वायर। सो i1 क्लियर होगा। नेक्स्ट i2 b2 d2, b कितना है इधर ये सेक्शन में 20 है, 20 d कितना है 200 है, 200 क्यूब बाय 12 प्लस a2 कितना है ऑलरेडी कैलकुलेट करें, a1 a2 a3 इधर से ले लो 4000 टाइम्स yt बार कितना है 90.66 माइनस y2 कितना है 140 होल स्क्वायर। सिमिलरली b3 मीन्स 80, d3 मीन्स 20 क्यूब बाय 12 प्लस a3 मीन्स हियर 1600 टाइम्स y बार मीन्स टेंशन का cg 90.66 नेगेटिव, y3 मीन्स 250 होल स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू, सो डायरेक्ट एक ही बार हमें कैलकुलेटर में कर दिया तो इसको क्या आएगा mm पावर 4 आएगा। सो पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे 160 टाइम्स 40 क्यूब ओवर 12 प्लस 6400 टाइम्स 90.66 नेगेटिव 20 होल स्क्वायर। सो i1 कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट i2 क्या है 20 टाइम्स 200 क्यूब डिवाइड्स बाय 12 प्लस 4000 टाइम्स 90.66 नेगेटिव 140 होल स्क्वायर। सो i2 भी होगा। नेक्स्ट i3 क्या है 80 टाइम्स 20 क्यूब ओवर 12 प्लस 1600 टाइम्स 90.66 नेगेटिव 250 स्क्वायर। ओके, पूरे वैल्यूज डाल दिए हमें, डायरेक्ट डाले तो हमको कितना आया 96.554 टाइम्स 10 टू पावर ऑफ 6 mm पावर 4। ओके, सो आप हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, कंप्रेसिव टेंसाइल बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है और मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंसाइल मींस फ्रॉम द बॉटम टू योर न्यूट्रल एक्सिस। ये याद रखना, कंफ्यूज होकर दूसरे डाले तो हमको रॉन्ग वैल्यू आ जाएगी। सो पूरा इन इक्वेशन 1 में डालो, ये 3 ले लो 2 and 3 इन इक्वेशन 1। सो 1 implies 1 क्या है WL स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई वाई टी टाइम्स आई, दैट इज इक्वल टू W इंटू एल मीन्स कितना 5 मीटर्स दिया, इसे हमें mm में कन्वर्ट करें तो 5000 आएगा। क्यों बोले तो हमको बेंडिंग स्ट्रेस भी हमको न्यूटन्स पर mm में है, yt भी हमको mm में है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको mm में है। सो इसलिए हमें मीटर्स को भी कन्वर्ट कर रहे हैं mm में। डिवाइड्स बाय 8 इज इक्वल टू सिग्मा टी कितना दिया एज पर गिवन डेटा 20 ओवर yt हाउ मच 90.66 times what is the moment of inertia 96.554 times 10 to the power of 6. So therefore W is equals to
ये किस में आ जाएगा आपको, न्यूटन्स में आ जाएगा। देखो इसे नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, सिंप्लीफाई मैथमेटिक्स सॉल्विंग करके, या नहीं तो डायरेक्ट इंजीनियरिंग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, अल्फा कमांड यूज करके इसे अननोन वैल्यूज को, राइट। अननोन वैल्यू W है तो मैं अल्फा कमांड यूज करके x कंसिडर कर लिया, इंटू 5000 स्क्वायर ओवर 8 इक्वल को अल्फा कमांड यूज करके इक्वल भी ला लिया। नेक्स्ट 20 ओवर 90.66 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 96.554 टाइम्स 10⁻⁶। पूरा जैसा है कॉपी पेस्ट कैलकुलेटर में कर लिया। कर लेने के बाद शिफ्ट सॉल्व इक्वल, ये कमांड यूज करें तो हमको आ जाएगी वैल्यू 6.816 वैल्यू आ गई हमको 6.816 न्यूटन्स पर। ये कितना रहेगा, mm में रहेगा। इतना लोड एक्ट होएगा पर mm पे होगा। ओके, सो आप इसको किलो न्यूटन्स में करें तो मीटर्स में आ जाएगा, राइट। सो हमको W आ गया। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना हमें, सिग्मा C फाइंड आउट करना। इधर ही फाइंड आउट कर देंगे वो सिग्मा C। सिग्मा C मतलब क्या, सिग्मा C मतलब बेंडिंग मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। तो सेम यूज कर सकते हैं आप, सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। क्या आएगा फार्मूला, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। इसमें से सिग्मा ले लिए तो हमको क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू m/i टाइम्स y, राइट। सो सिग्मा C मतलब m/i इंटू YC आएगा, राइट, इंटू YC आएगा, YC। सो अब हमको क्या आना है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट है। मोमेंट क्या है हमको, WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम ना, WL²/8 डिवाइड्स बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाउ मच, 96.554 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स YC मीन्स ऑलरेडी इधर करें हमें, YC कितना है 169.33। ओके, पूरे वैल्यूज डाल दिए तो सिग्मा C इज इक्वल टू W मीन्स हाउ मच, ऑलरेडी हियर गेटिंग वे 6.816 टाइम्स L मीन्स 5000 स्क्वायर बाय 8 इंटू ये दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर टाइम्स करेंगे एज पर द फ्रैक्शन फॉर्मूलाज के हिसाब से 96.554 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स 169.33 पूरे वैल्यूज डाल दिए। देयरफॉर सिग्मा C इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स क्या आएंगे इसके, न्यूटन्स पर mm²। स्ट्रेस ना, लोड पर एरिया पे, ये एरिया पे कितना लोड पड़ रहा है स्ट्रेस मतलब, राइट। सो डायरेक्ट क्या आएगा हमको 6.816 टाइम्स 5000 स्क्वायर डिवाइड्स बाय 8 टाइम्स 96.554 10⁻⁶ टाइम्स 169.33 कितना आया हमको 37.35 न्यूटन्स पर mm², 37.35 न्यूटन्स पर mm²। सिग्मा टी ऑलरेडी दे दिया हमको, कितना है सिग्मा टी 20 दिया। ओके, ये प्रोसेस है। ऐसे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो गेट में हो चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में हो, आपको सिंपली से नहीं पूछता, आपको अनसिमेट्रिकल सेक्शंस देता, सम वैल्यू हिडन्स रखता, मीन्स समटाइम्स स्ट्रेस रख सकता, समटाइम्स मूवमेंट्स रखता, समटाइम्स लोड रखता, बट कंडीशंस देता SS बीम या फिक्स्ड बीम या ओवर हैंगिंग बीम, इसके बेसिस पर हमको मूवमेंट का फार्मूला आता, और सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सेक्शंस के डिपेंड पे हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। वही पर्पस पे हम CG भी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉटम से लेके न्यूट्रल एक्सिस, टॉप से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट फार्मूलाज डाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, कुछ भी डाउट रहा आप कमेंट्स में कर सकते हैं।